हेलो बच्चों, आज मैं आपको टेंथ क्लास की वर्कशीट 5 समझाने जा रही हूँ। वर्कशीट 5 है वो हमारे ज्योग्राफी के चैप्टर 1 से ही रिलेटेड है। इसमें संसाधनों के विवेकपूर्वक प्रयोग पर बल दिया गया है। यानी क्या है, इसमें बताया गया है सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं। यानी कि संसाधनों का हमें ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करना है। तो अगर हम संसाधनों का ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करेंगे तो हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी वो संसाधन मिल सकेंगे। अगर हम अब संसाधनों का ध्यान से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं वो संसाधनों से वंचित रह जाएंगी, उनको संसाधन नहीं मिल पाएंगे। इसलिए हमें संसाधनों का विवेकपूर्वक प्रयोग करना चाहिए। ऐसे अब इसके बाद बताया गया है संसाधन नियोजन क्या होता है। अब हम संसाधनों का सतत पोषणीय विकास के लिए क्या ज़रूरी है, संसाधन नियोजन ज़रूरी है। संसाधन नियोजन मतलब होता है प्लानिंग करना कि संसाधनों का हमें इस्तेमाल कैसे करना है। तो संसाधन नियोजन ऐसे उपायों को कहते हैं जिसके द्वारा हम संसाधनों का सही से इस्तेमाल कर सकें। प्लानिंग करें कि भी संसाधनों का कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, इसको संसाधन नियोजन कहते हैं। 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में एक सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और इसमें 21 जो देश हैं उनके जो राष्ट्र अध्यक्ष शामिल हुए थे। अब ये सम्मेलन क्यों किया गया था, क्या उद्देश्य थे इस सम्मेलन के पीछे, क्या जरूरत थी सम्मेलन करने की। तो इस सम्मेलन के उद्देश्य थे कि भाई जो हमारे पर्यावरण को क्षति हो रही है, पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है उसको सब मिलकर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा उद्देश्य इसका था गरीबी को दूर करना। और तीसरा उद्देश्य था जो रोग फैले हुए हैं दुनिया में उनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। महात्मा गांधी हमारे देश के जो राष्ट्रपिता थे, उन्होंने भी कहा था कि अगर हम संसाधनों का ध्यान से इस्तेमाल करते हैं, विवेक पूर्वक इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास काफ़ी संसाधन हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। हमें जितने संसाधनों की आवश्यकता है हमारे पास उतने संसाधन अवेलेबल है। लेकिन अगर हम लालच में आ जाएंगे और अपने लालच के कारण उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने लगेंगे तो क्या होगा, संसाधन ख़त्म हो जाएंगे, हर व्यक्ति को संसाधन नहीं मिलेंगे और हमारी आने वाली पीढ़ियों तक वो संसाधन नहीं जा पाएंगे। मतलब महात्मा गांधी क्या कहना चाहते थे, वो कहना चाहते थे कि हमारे पास जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यानी अपना पेट भरने के लिए काफ़ी संसाधन है, लेकिन वो संसाधन ये नहीं है कि हम अपनी पेटी भर ले, पेटी मतलब हम तिजोरी भर ले, यानी लालच में आकर हम ये सोचे कि हमें ज़्यादा इस्तेमाल कर ले और दूसरे तक वो संसाधन उपलब्ध ही ना हो पाए। इसके बाद बेटा इसमें बता रखा है कि भारत में भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ पर हो रहा है। कुछ भूमि हमारी वन क्षेत्र के अंतर्गत आती है, कुछ भूमि है वो कृषि के लिए अनुपलब्ध है, कुछ भूमि परती है, कुछ भूमि है जो परती भूमि के अतिरिक्त भी जो कुछ भूमि कृषि योग्य है। उसके बाद है शुद्ध बोया गया क्षेत्र, मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पर हम खेती करते हैं। इसके बाद भूमि निम्नीकरण के कारण बता रखे हैं। भूमि निम्नीकरण मतलब जो भूमि है, उपजाऊ भूमि है, वो कम होती जा रही है। तो उसके क्या कारण है, सबसे पहला कारण है खनन। खनन मतलब होता है खुदाई करके खनिजों को निकालना, खनन प्रक्रिया होती है। तो हमारी ज़मीन में बहुत सारे खनिज उपलब्ध हैं और हम उनको खुदाई करके निकालते हैं। तो लेकिन जब खुदाई करते हैं तो जो मिट्टी की ऊपरी परत है वो हट जाती है और मिट्टी की जो ऊपरी परत है वही उपजाऊ होती है। तो भूमि निम्नीकरण का एक मुख्य कारण खनन है। दूसरा है अतिचारण। अतिचारण मतलब है हम जो पशुओं को बहुत अत्यधिक चराते हैं, तो उससे क्या होता है, जब पशु जो पेड़ पौधों को उखाड़ लेते हैं, और आपको सबको पता है कि जो पेड़ पौधों की जड़ें हैं वो मिट्टी को जकड़े रखती हैं। तो जब पेड़ पौधों को उखड़ जाती हैं
तो वहाँ की ज़मीन है उसकी जो मिट्टी भी साथ में हट जाती है, जब बारिश आती है, बाढ़ आती है तो उपजाऊ मिट्टी हट जाती है। तो दूसरा कारण है अतिचारण। तीसरा कारण है अति सिंचाई। ज़्यादा सिंचाई करने से भी जो ज़मीन का उपजाऊपन है वो ख़त्म हो जाता है। चौथा कारण है औद्योगिक प्रदूषण। जो उद्योग हैं, फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ वगैरह है, वो क्या करते हैं, जो उनका कूड़ा कचरा है वो ऐसे भूमि पर डाल देते हैं, केमिकल्स को डाल देते हैं, और जिसकी वजह से जो भूमि है वो उसका निम्नीकरण होता है। पांचवा कारण है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन मतलब हम वनों को काटते जा रहे हैं, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों को लगातार काटते जा रहे हैं। तो जैसा अभी पहले भी बताया था कि जो पेड़ पौधों की जड़ है वो मिट्टी को जकड़े रखती है, तो जो वनों को काट देते हैं तो वो ज़मीन खाली हो जाती है। तो जब बारिश आती है या फिर बाढ़ वगैरह आती है तो जो है वो उपजाऊ मिट्टी को अपने साथ बहाकर ले जाती है। इसकी वजह से भी भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक प्रदूषण भू निम्नीकरण की में किस प्रकार उत्तरदायी है, उदाहरण देकर बताइए। अब बेटा जो औद्योगिक प्रदूषण है उसमें क्या है, उद्योग जो है, फैक्ट्रीज़ है, वो अपना जो कूड़ा कचरा है भूमि पर डाल देती है, जिसकी वजह से भूमि निम्नीकरण होता है। दूसरा है संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं। अभी बताया था मैंने, संसाधन नियोजन क्या होता है, ऐसे उपाय और तकनीक जिनके द्वारा संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, संसाधन नियोजन कहलाते हैं। तीसरा है एजेंडा 21 के उद्देश्यों का वर्णन करना है। तो एजेंडा 21 के हमारे मुख्यतः 3 उद्देश्य थे। फर्स्ट, पर्यावरण क्षति को रोकना। दूसरा, गरीबी को कम करना। तीसरा, रोगों से निपटना। चौथा क्वेश्चन है कि यह पृथ्वी हमें अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली, अपितु यह हमने आने वाली पीढ़ी से उधार ले रखी है, जिसे हमें उन्हें लौटाना है। इस कथन के आलोक में सतत पोषणीय विकास के महत्व का वर्णन कीजिए। तो बेटा अभी मैंने पहले भी बात की थी कि अगर हम संसाधनों का ध्यान से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें आने वाली पीढ़ियों को ये संसाधन नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए हमें संसाधनों का मतलब विवेकपूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी मिल सके। अब ऐसा तो है नहीं कि ये संसाधन सिर्फ हमारे लिए ही है, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए नहीं है, ये संसाधन उनके लिए भी है। तो एक तरह से ये जो संसाधन हमारे पास, जितने भी संसाधन हैं, हमने ये उनसे उधार ले रखे हैं और हमें इन्हें लौटाना है। जब भी हम किसी से उधार लेते हैं तो हम मान लो कोई भी वस्तु हमने किसी से उधार लिया है तो हम उसको और ज़्यादा ध्यान से उसका इस्तेमाल करते हैं, अपनी वस्तु से भी ज़्यादा उसका ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमें उसको वापस करना होता है। तो ऐसे ही ये जो हमारे संसाधन हैं वो हमने अपने आने वाली पीढ़ी से उधार में ले रखे हैं और हमें उनको वापस लौटाना है। तो इसलिए हमें इन संसाधनों का ध्यान से इस्तेमाल करना है, संसाधन नियोजन है उसको अपनाना है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को भी ये संसाधन उपलब्ध हो सके। थैंक यू बेटा, मेरे ख्याल से सभी को ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी।